चलिए कांग्रेस विरोध कर रही है और ये विरोध कर रहे हैं, ईसाई विरोध कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन दारा सिंह का विरोध चलिए ठीक है, जरूर कीजिए भाई, 2 बच्चों की हत्या हुई है, जरूर कहिए। लेकिन जब आप ईसाइयों का विरोध वहां कब जाता है जब आपका अपना बिशप आपकी अपनी नंस का बलात्कार करता है और उसको बेल आप दिलाते हैं, भिड़ के पूरे डायसिस भिड़ के उसको बेल कराती है और उसके बाद उनका फूलों से और मालाओं से स्वागत करती है। आज दारा सिंह के छूटने पर या छूटने की बात पर इतना हंगामा हो रहा है। अरे इसी देश में छोटी सी बच्ची का रेप करके मर्डर कर देने वाले आदमी को इसी उड़ीसा, इसी हाई कोर्ट में, इसी राज्य की हाई कोर्ट ने कहा था 5 टाइम का नमाजी इसकी सजा कम कर देते। छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ था, मर्डर हुआ था, और इसी उड़ीसा, मतलब ये जो दारा सिंह की जहां घटना हुई है यही वहीं की बात है। यहीं पे आपके 5 टाइम के नमाजी बताकर आपकी सजा कम कर दी गई। कमाल की बात है, बच्ची का रेप और मर्डर और आप कह रहे 5 टाइम नमाजी। अब बात आती है कि आखिर ये मिशनरी एक्टिविटी है क्या। अभी आपने देखा कि सारे बिशप्स जाकर अमित शाह जी से मिले। अमित शाह जी ने कहा बाकी सब तो ठीक है, जरा हिसाब तो दो, इतने 1000 करोड़ तुमने लिए, तुमने कहां खर्च किए, सबकी हालत खराब हो गई। अब क्या वो डिमांड क्या कह रहे हैं कि साहब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत लागू कीजिए, यानी कि आप ये मत कह दीजिए कि पिछले 100 साल में जितना तुम्हारे पास चंदा आया सबका हिसाब दो। कहां कह रहे थे एफसीआरए कानून ही रद्द कर दो, अब कह रहे हैं कि भैया इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत लागू कीजिए, पुराना हिसाब मत मांगेगा, आगे हम हिसाब देंगे, दैट वे। तो आज सब परेशान है, आप देख रहे हैं। तो बात फिर वही आती है कि साहब ये मिशनरीज का मिशन क्या है। बात बात पे हम कहते हैं मिशनरीज आए, मिशनरीज ने ऐसा किया, मिशनरीज ने धर्मांतरण किया। मिशन क्या है बाइबल बताती है, मिशन क्या है बाइबल बताती है आपको। मैथ्यू 28.19 या 28.20 बताता है कि मिशन क्या है। Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit। यानी जाओ दुनिया के हर देश को, हर लोगों को, ये हिंदी में है, जो आप बाइबल देखेंगे तो उसमें मैथ्यू को मत्ती लिखते हैं, जाओ तुम। अच्छा देखिए बड़ी अजीब सी बात है, जब हिंदी में बाइबल आती है तो नेशंस का नाम जातियां हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, आज आपकी अपने आप कहीं जाके हिंदी की बाइबल तलाशिए तो वहां नेशंस की जगह जातियां लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाति के हिसाब से कन्वर्जन करना है इनको। सबसे ज्यादा दलितों पे इनकी निगाह रहती है। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा यानी फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट के नाम से बपतिस्मा यानी बैप्टाइज करो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है बनो। कुल मिलाकर ये है कि पूरी दुनिया को तुमको ईसाई बनाना है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो करीब करीब 99% बाइबल है, और ये देख लीजिए आपके सामने। तो पूरी दुनिया को देखिए। हमें ये जो लोगो है ये अक्सर इनसे मिशनरीज द्वारा यूज किया जाता है। गो मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, इसमें दुनिया के हर देश का नक्शा बना हुआ है और कहा है कि सारे देशों को हमको ईसाई बनाना है। और दाहिने हाथ में देखिए मैथ्यू 28.19 लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि जब आप इसको हिंदी में आप रूपांतरित करते हैं तो आप नेशंस को जाति कह देते हैं, क्योंकि आपको जाति के आधार पर लोगों का धर्मांतरण करना है। तो ये मिशन है, घोषित मिशन है कि पूरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाना है। और उसके चलते इन मिशनरीज को बार बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कनाडा में, देखा उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने जो इस ओरिजिनल उस लैंड के निवासी थे उनके बच्चों को मार के मिशनरीज ने दफन कर दिया। इन मिशनरीज ने कैसे कैसे जुल्म किए हैं, नॉर्थ अमेरिका में किए हैं, और मतलब प्रॉपर यूएसए में किए हैं, कनाडा में किए हैं, मेक्सिको में किए हैं, अफ्रीका में कितने जुल्म किए हैं। हमारे अपने यहाँ मिशनरीज ने जो जुल्म किए हैं, आपको याद होगा ये गोवा में, गोवा इंक्विजिशन जिसको कहते हैं, तो वहां पे तो जो पादरी आए थे उन्होंने तो साहब कमाल ही कर दिया था। उन्होंने तो लोगों के हाथ काट लिए थे, उन्होंने औरतों का वक्ष नोच लिया था। और आज उस पादरी जिसके कहने पे महिलाओं के वक्ष नोचे गए, जिनके कहने पे लोगों के हाथ काटे गए, आज उसका शव आज भी सुरक्षित रख के लोग आज उसकी पूजा कर रहे हैं। आज उसके खिलाफ एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। आप गोवा इंक्विजिशन अपने कोर्स में पढ़ा नहीं सकते, आप वो बात बता नहीं सकते।
लेकिन चूंकि ये दारा सिंह था, रविंद्र पाल था, तो आप इसको आपने इस कदर विलन बना रखा है। भाई सनातन तो नहीं जाता ना लोगों से ये कहने कि तुम ऐसे करो वैसे करो। और ये सारा मिशनरीज का खेल है। और हमारी गीता, हमारी भगवत गीता हमें कुछ बताती है। और अगर हमारे, ये देखिए, कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परमोधरा भयावह, यानी कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो भाई हमको भी हमारे धर्म में रहने दीजिए, ऐसे जबरदस्ती करके और मैनुपुलेट करके और जातियों के हिसाब से और फलाने ढिकाने तरीके से और पैसे देकर आप हमको हमारा धर्मांतरण करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये गुस्सा उबलेगा ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं उबल रहा है, पूरी दुनिया में उबला है। और पूरी दुनिया में ये इन्होंने जो मिशनरीज ने, और मिशन क्या है मैंने आपको दिखाई दिया, जैसा जैसा जुल्म किया है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको रिवल्शन होगा, उतना ही आपको घृणा हो जाएगी इन लोगों के काम से। मदर टेरेसा ने कैसा काम किया है वो सब हम लोगों ने देखा है। तो चलिए दारा सिंह जी को बाहर आने दीजिए, इनके ऊपर और भी बात